अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटोप्लाज्म एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। देखें, यहाँ पे आपको ये सेल नज़र आ रहा है। इस सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है, साइटोप्लाज्म, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, इस सब को कोलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी इट्स ए लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म किसी ना किसी चीज़ का बना हुआ है, तो इसमें एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हुए हैं। तो ये मॉलिक्यूल का बना हुआ है। अब ये मॉलिक्यूल बायो मॉलिक्यूल कहलाते हैं क्योंकि ये लिविंग बॉडीज़ बना रहे हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग मास है सेल का। यहीं पे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर, जो कि ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी होते हैं, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। अब वो कह रहा है इट मेनली कंसिस्ट ऑफ बायो एलिमेंट्स, यानी प्रोटोप्लाज्म बायो एलिमेंट्स यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का बना हुआ है और उसी से मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलिज बने हुए हैं। कंपोजिशन की बात करें तो याद रखिए, नेचर में टोटल 92 किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसा कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, तो नेचर में टोटल 92 किस्म के एलिमेंट हैं, जिनमें से 25 किस्म के एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जिंदा जानदारों का हिस्सा होते हैं। तो उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ये बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी है यहाँ से यहाँ तक। अब 25 तो ऐसे हो गए ना जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास बनाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 16 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद हैं। यानी 92 में से 25 बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं जो जिंदा जानदारों का हिस्सा बनाते हैं। उन 25 में से इंसान में सिर्फ 16 पाए जाते हैं। उन 16 में से भी कुछ ऐसे हैं जो 99% बॉडी का मास बनाते हैं। यानी 16 में से जो 6 एलिमेंट है ना, वो मेजर बायो एलिमेंट कहलाते हैं क्योंकि वो 99% प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा होते हैं। उनका यहाँ पे एक ग्राफ के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ऑक्सीजन 65% ये परसेंटेज दी हुई है। इसको आसानी से याद रखने की लफ्ज़ है कैन चॉप। Ca कैल्शियम, N नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। तो ये हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। अब 16 में से बाकी के जो 10 है ना रिमेनिंग एलिमेंट्स, उन्हें हम कहते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स, क्योंकि वो बॉडी का लेस देन 1% होते हैं। कुछ की यहाँ पे आपको परसेंटेज नज़र भी आ रही है। अब जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो अकेले नहीं होते, बल्कि वो कंबाइन होकर मुख्तलिफ किस्म के बायो मालिक्यूल्स बनाते हैं। याद रखें, एलिमेंट्स कहते हैं एक ही किस्म के एटम्स का मजमूआ। यानी यहाँ पे देखें, अगर ऑक्सीजन है ना, तो सारे ऑक्सीजन के एटम इकट्ठे हों तो उसे हम एक एलिमेंट कहते हैं। तो ये बायो एलिमेंट है, ये बायो एलिमेंट है। तो अकेले नहीं होते बल्कि इकट्ठे मिलकर बायो मालिक्यूल बनाते हैं। अब वो मालिक्यूल या तो इनऑर्गेनिक बायो मालिक्यूल हो सकते हैं, जैसे कि वाटर और मिनरल्स वगैरह, या ऑर्गेनिक बायो मालिक्यूल्स होते हैं। ये याद रखिएगा, जो ऑर्गेनिक बायो मालिक्यूल्स हैं मेजर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हैं। इनको हम इस चैप्टर में नेक्स्ट डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इन्हीं को हम फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि ये 4 एसेंशियल किस्म के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है और ये एक्ट एज ए फ्यूल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। आपने पढ़ा होगा ना, रेस्पिरेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, प्लस एनर्जी बनती है एटीपी की शक्ल में। तो सेल को एनर्जी हासिल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट फ्यूल के तौर पर काम करता है। इसी तरह प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, राइबोसोम्स के अंदर, साइटोस्केलेटन के अंदर, और एंजाइम्स जो से हैं ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन आर द क्रूशियल फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। सेल के कंपोनेंट्स के लिए प्रोटीन बड़ी अहम है। आपने पढ़ रखा है ना कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी लिपिड्स और प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, लिपिड्स की बात करें तो प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, ये भी मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में है। सर्व एज ए रिजर्व एनर्जी सोर्स। देखिए, हमारे लिए एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड्स भी है। ये रिजर्व हो जाता है, जैसा कि फैट्स वगैरह हमारे जिस्म में। प्रोवाइड शेप, प्रोटेक्शन एंड इंसोलेशन टू द सेल। सेल के लिए इंसोलेटिंग मटेरियल भी है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो सी है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। फिर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज लोकेटेड इन द क्रोमोसोम एंड कंट्रोल सेल एक्टिविटी। यानी हमारे सेल में जितने भी काम होने हैं, जितने भी चीज़ें बननी हैं, उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है। आरएनए फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है, एंड साइटोप्लाज्म, दोनों जगह पे आरएनए होता है। ट्रांसपोर्टिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए एंड प्लेइंग ए रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए, डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उससे प्रोटीन कैसे बनती है। डीएनए की इन्फॉर्मेशन को पहले आरएनए की शक्ल में कॉपी किया जाता है, और फिर आरएनए जाता है राइबोसोम के पास और उससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। यहाँ पे आपके पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बायोमॉलिक्यूल की प्रोपोर्शन दी हुई है बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल के अंदर। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनके नाम आपको नज़र आ रहे हैं। ये बैक्टीरियल सेल के अंदर उन बायोमॉलिक्यूल्स की परसेंटेज है, ये मेमेलियन सेल के अंदर उन बायोमॉलिक्यूल्स की परसेंटेज है। उम्मीद आपको ठीक ठीक से नज़र आ रही होगी।
तो ये बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, MCQ भी बनता है। इस टॉपिक के अंदर से हमने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ हेडिंग्स के अंदर से आप आसानी से शॉर्ट क्वेश्चंस ड्राइव कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।